प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी जीवन में ऐसे समय से गुजरते हैं जब सच्चाई बोलना, परमेश्वर में विश्वास रखना और मसीह की गवाही देना मुश्किल लगने लगता है। कई बार लोग हमें गलत समझते हैं, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं या हमारे खिलाफ बोलते हैं। ऐसे समय में हम अकेला महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति यीशु के चेलों की भी थी। जब यीशु इस संसार से जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने चेलों को बताया कि उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। लोग उनका विरोध करेंगे, उन्हें धार्मिक स्थानों से निकाल दिया जाएगा और कई बार उन्हें मारने वाले लोग यह सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने उन्हें डराया नहीं। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अकेले नहीं होंगे। वह उन्हें एक सहायक, एक सांत्वना देने वाला यानी पवित्र आत्मा को भेजेंगे, जो उन्हें सच्चाई की समझ देगा और गवाही देने की सामर्थ देगा। आज हम उन्हीं बातों को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम भी विरोध के समय में पवित्र आत्मा की सहायता से विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। यीशु यह उपदेश उस समय दे रहे थे जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। यह वचन उनके विदाई भाषण का हिस्सा है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय से 17वें अध्याय तक फैला हुआ है। यीशु जानते थे कि वे शीघ्र ही क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे। उनके जाने के बाद चेलों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहूदी धार्मिक नेता उन्हें अस्वीकार करेंगे, उन्हें सभागृह यानी यहूदी पूजा स्थलों से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, उन्हें सताया जाएगा और कुछ मामलों में मार भी डाला जाएगा। यीशु ने यह सब पहले से इसलिए बताया ताकि उनके चेले जब इन परिस्थितियों से गुजरे तो हैरान ना हों और ठोकर ना खाएं। यीशु ने कहा कि वो सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को भेजेंगे, जो उन्हें सच्चाई बताएगा और उनके साथ रहेगा। वचनों की सरल व्याख्या यूहन्ना 15:26। जब वह सांत्वना देने वाला आएगा, यहां सांत्वना देने वाला शब्द का अर्थ है सहायक, मार्गदर्शक, वकील और मित्र। पवित्र आत्मा
हमारे साथ होता है। जब हम अकेले हों, वह हमें साहस देता है, मार्ग दिखाता है और समझाता है कि क्या करना है। यीशु कहते हैं कि वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आएगा, यीशु की गवाही देगा। यूहन्ना 15:27। तुम भी गवाही दोगी। केवल आत्मा ही नहीं, हम भी यीशु की गवाही देने वाले हैं। इसका मतलब है कि अपने जीवन, अपने शब्दों और अपने कर्मों से हमें यीशु को दिखाना है। चेलों को यह विशेष जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि वे यीशु के साथ शुरू से थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी हम सब पर भी है। यूहन्ना 16:1। मैंने यह तुमसे कहा ताकि तुम ठोकर ना खाओ। जब हम पहले से जानते हैं कि कठिनाई आएगी, तो हम लोग डगमगाते नहीं, सतर्क हो जाते हैं। यीशु हमें पहले से तैयार करते हैं ताकि जब विरोध हो तब हम टूटे नहीं बल्कि मजबूत हों। यूहन्ना 16:2। वे तुम्हें सभागृह से निकाल देंगी। यह दर्शाता है कि मसीहियों को सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। आज भी बहुत से लोग मसीह में विश्वास रखने के कारण अपने परिवार, समाज या कर्ज स्थल पर तिरस्कार सहते हैं, लेकिन यीशु ने पहले ही कहा है कि ये बातें होंगी। यूहन्ना 16:3-4। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ना पिता को पहचाना ना मुझे। विरोध का मुख्य कारण यह है कि लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं और यीशु को भी नहीं जानते हैं। जब लोगों को सच्चा परमेश्वर नहीं पता होता, तब वे सोचते हैं कि जो वे कर रहे हैं वही सही है। यहाँ तक कि वे मसीहियों पर अत्याचार करके सोचते हैं कि वे भक्ति कर रहे हैं। चर्च और विश्वासी समुदाय के साथ जुड़े रहें। अकेले रहना ठोकर का कारण बन सकता है। अपने विश्वास की गवाही देने से ना डरें, चाहे कीमत कुछ भी हो। आज के वचन का मुख्य संदेश और शिक्षा यह है। पहला, पवित्र आत्मा हमारा सहायक और मार्गदर्शक है। सत्य का आत्मा झूठ और भ्रम के युग में सत्य को प्रकट करता है। आत्मा हमें यीशु की गवाही देने के लिए सक्षम करता है, न केवल शब्दों में बल्कि जीवन के व्यवहार में। आत्मा हमें सच्चाई में चलना सिखाता है और पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में समझ देता है। दूसरा, मसीही गवाही एक बुलाहट, एक चुनौती है।
मसीही जीवन केवल विश्वास रखने तक सीमित नहीं है या गवाही देने का जीवन है। गवाही केवल प्रचार नहीं, मंच से उपदेश देना नहीं, यह जीवन शैली है। प्रेम, क्षमा, नम्रता और सत्य की गवाही। प्रारंभिक चर्च सत्ताओं में गवाही देता रहा। प्रेरितों की तरह हमें भी साहस की आवश्यकता है। सत्ताओं की वास्तविकता और मसीही प्रतिक्रिया। यीशु ने स्पष्ट कहा, वे तुम्हें सताएंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मसीही जीवन में कठिनाइयां स्वाभाविक हैं। यह हमारी आत्मिक स्थिति को परखती हैं। हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए शांति, क्षमा और स्थिरता। जैसे स्टीफन ने अपने दुश्मनों के क्षमा की प्रार्थना की जब उन्हें पत्थरवाह किया जा रहा था। आत्मिक स्थिरता, ठोकर से सुरक्षा। यीशु ने यह सब इसलिए कहा कि तुम ठोकर ना खाओ। कई लोग संकट में गिर जाते हैं क्योंकि वे आत्मा की समर्थ नहीं लेते। आत्मिक जीवन का अभ्यास, प्रार्थना, वचन, संगति हमें ठोकर से बचाती है। आत्मिक और नैतिक शिक्षाएं। पवित्र आत्मा हमें गवाही देने की साहस और समझ देता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह सत्य को प्रकट करता है, हमें गलत और सही के बीच पहचानने की क्षमता देता है। सताओं से ना डरें। यीशु ने पहले ही कहा कि सताव आएगा। सताव मसीही जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन यह हमारी आस्था की परीक्षा और पवित्रता का अवसर भी प्रदान करता है। गवाही देना एक जिम्मेदारी। मसीही जीवन सिर्फ चर्च आने और प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है। हमें अपने जीवन से यीशु की गवाही देनी है। प्यार, धैर्य, क्षमा, नम्रता, संयम और सच्चाई से। आज के लिए व्यवहारिक शिक्षा। क्या आप अपने समाज या परिवार में विरोध का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास के कारण उपवास या अपमान का शिकार हुए हैं? क्या आप डर के कारण यीशु की गवाही देने से हिचकते हैं? तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है। यीशु ने पहले से बता दिया है कि ये सब होगा, ताकि हम ठोकर ना खाएं। वह हमें गवाही देने की शक्ति देता है। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम आत्मा की समर्थ से गवाही देने वाले विश्वासी बने।
आने वाले समय में हो सकता है हमें भी अपने विश्वास के कारण विरोध या अपमान का सामना करना पड़े। लेकिन यदि आत्मा हमारे साथ है तो हम डरे नहीं। यीशु ने हमें सचेत किया है और साथ भी आश्वासन भी दिया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वह हमारी सहायता करेगा, हमें मार्गदर्शन देगा और हमें दृढ़ बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें स्थिर बनाए, सच्चाई में चलाए और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए प्रयोग करें। हे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने चेलों को भी कठिन समय से पहले सिखाया और तैयार किया, वैसे ही हमें भी तू तैयार कर। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता कर। जब हम पर विरोध आए, जब लोग हमारी आस्था का मजाक उड़ाएं, तब हमें स्थिर और साहसी बना। हमें सच्चाई की गवाही देने की समझ दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।